Hello everyone, welcome back. We are continuing with class 6 English literature and today we will be covering chapter 7. The name of the lesson is Fair Play. So story को read करने से पहले यहाँ lesson में ही कुछ सवाल हैं आपके लिए जिन्हें आपको आंसर करना है. Has your best friend ever done something you thought was wrong? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया हो आपके साथ जो आपको लगा गलत हो, उसके बाद आपने क्या किया? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुप रहे उस समय या आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आपके विचार उस बारे में क्या है? इस स्टोरी को रीड करिए जो कि दो फ्रेंड्स के बारे में है जिन्होंने डिसाइड किया कि क्या इम्पोर्टेंट है, दोस्ती, दुश्मनी या एक सेंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. क्या सही है क्या गलत है, उनके बीच का अंतर ज़्यादा ज़रूरी है या दोस्ती या दुश्मनी निभाना ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस स्टोरी इज अबाउट टू बेस्ट फ्रेंड्स. नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पर दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. पहला है जुम्मन शेख और दूसरा है अलगू चौधरी और ये दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे और उनकी ये जो फ्रेंडशिप थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. जब उनमें से कोई एक गांव के बाहर चला जाता था तो दूसरा उनकी फैमिली का ख्याल रखता था और दोनों की ही गांव वाले बहुत इज्जत करते थे. उन दोनों की गांव में बहुत इज्जत थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. पर जुम्मन के पास एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और उनके बीच में एक समझौता हुआ जुम्मन और उनकी बूढ़ी आंटी के बीच में कि वो प्रॉपर्टी जुम्मन को दे देंगी लेकिन जुम्मन उसके बदले में उनका ख्याल रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और ये जो समझौता था कुछ सालों तक बहुत अच्छे से काम किया. देन द सिचुएशन चेंज. फिर क्या हो जाता है, परिस्थिति बदल जाती है. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. पर कुछ सालों तक तो जुम्मन ने और उसकी फैमिली ने उस ओल्ड आंट का बहुत ख्याल रखा, पर उसके बाद जुम्मन और उसकी फैमिली उस बूढ़ी औरत से थक गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. और जुम्मन का जो नेचर था, जो बर्ताव था उस ओल्ड आंट के प्रति, वो चेंज हो गया था और उसकी बीवी का भी वही हाल था. हु ग्रस्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. और वो जो उसकी बीवी थी अब उसे एक टाइम का खाना देने में भी क्या करने लगी थी, चिड़चिड़ाने लगी थी, ग्रज करने लगी थी, यानी फेल्ट एंग्री, गुस्से में उसे खाना देती थी, ज़्यादा खुश नहीं होती थी. शी swallowed these insults with her food for a few months. और उनकी जो बूढ़ी आंटी थी वो कुछ महीनों तक तो वो इंसल्ट के साथ, बेइज्जती के साथ खाना खाती रही चुपचाप. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट. पर धैर्य की, सब्र की भी एक सीमा होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. तो वो जुम्मन से कहती हैं कि बेटा, मुझे ये समझ में आने लगा है, दिखने लगा है कि मेरी अब तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. और वो जुम्मन से कहती हैं कि तुम हर महीने मेरे लिए कुछ अलाउंस, कुछ पैसे बांध दो ताकि मैं अपने लिए एक अलग से सेपरेट किचन सेटअप कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन बेशर्मी से फिर कहता है कि मेरी बीवी को पता है कि घर कैसे चलाना है, तुम धैर्य रखो. अपनी आंटी से कहता है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. और इसको सुन के उसकी आंट को गुस्सा आ जाता है. शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और वो अपना केस अब डिसाइड करती है कि वो विलेज पंचायत के पास लेकर जाएगी. For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case. बहुत दिनों तक ओल्ड लेडी क्या करती है, गांव वालों से बात करती रहती है, उनको अपना केस समझाती रहती है और उनसे अपना सपोर्ट ढूंढती रहती है. Some sympathized with her, other laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ लोग उसको सहानुभूति देते थे, कुछ लोग उस पर
हंसते थे और कुछ लोग उसे एडवाइस करते थे कि वो अपने नेफ्यू और उसकी बीवी के साथ बना कर रखे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। और उसके जवाब में अलगू कहता है, तुम्हें पता है ना चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। और उसके रिप्लाई में फिर ओल्ड लेडी प्लीड करती है कि क्या तुम्हें लगता है ये सही है बेटा कि तुम सच के लिए ना बोलो और चुप रहो। कीप मम का मतलब होता है स्टे साइलेंट, चुप रहो और ना बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। और वो उससे कहती है अलगू से कि तुम पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने उस समय तो बूढ़ी आंटी से कुछ भी नहीं बोला, ओल्ड लेडी से, पर उसकी जो बात थी, बूढ़ी औरत की जो बात थी, उसके कान में गूंजती रही। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। और फिर उसी शाम को पंचायत लगती है एक पुराने बैनियन ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। और वो कहता है कि मेरी आंट को हेड पंच को नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और मैं उसके डिसीजन का पालन करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। ओल्ड लेडी जो है वो कहती है कि पंच जो होता है ना ही उसका कोई दोस्त होता है ना ही उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। तो तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या सोचते हो। इसका मतलब कि ओल्ड लेडी ने हेड पंच के लिए अलगू चौधरी को चुना था और अलगू चौधरी जो था वो जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड था। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जुम्मन को यकीन नहीं होता है कि अलगू चौधरी को उसकी चाची या उसकी आंटी चुनेंगी और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपनी खुशी को छुपाने लगता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। चाची, तुम्हें पता है ना कि मैं जुम्मन का दोस्त हूँ, अलगू कहता है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। और आंट कहती, मुझे मालूम है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर आंट क्या कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम अपने जमीर को नहीं मारोगे दोस्ती के लिए। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. वो क्या कहती है ओल्ड लेडी कि भगवान उन पंच के दिल में रहते हैं और पंच की आवाज भगवान की आवाज है। और ये कह के ओल्ड लेडी अपना केस एक्सप्लेन करने लगती है। जुम्मन सेड अलगू। अलगू कहता है, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। हम और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। और तुम्हारी आंट तुम्हें उतनी ही डियर है जितनी वो मुझे भी है। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अब जबकि मैं एक पंच हूँ, मैं सरपंच हूँ, तो मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंट दोनों ही बराबर है मेरे लिए। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने डिफेंस में क्या बोलोगे। वो उससे पूछता है, जुम्मन से। कौन पूछ रहा है, अलगू। 3 years ago began जुम्मन। फिर जुम्मन कहना शुरू करता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव। और मैंने ये वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे सपोर्ट करूंगा जब तक वो जिंदा रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। मेरी बीवी और मेरी आंट के बीच में बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बट आई कांट स्टॉप इट। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस। और मेरी आंट मुझसे अब मंथली अलाउंस मांग रही है, भत्ता मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और यही मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। और जुम्मन को फिर बहुत सारे सवाल पूछे अलगू ने और बाकी पंचों ने। देन अलगू अनाउंस, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। अलगू अनाउंस करता है कि हमने मैटर को बहुत केयरफुली समझा। इन आवर ओपिनियन,
हमारे ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। हमारे ओपिनियन में जुम्मन को मंथली अलाउंस देना चाहिए अपनी आंट को, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, वरना उसे क्या करना है, अपनी ओल्ड आंट को प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब क्या हो गया, ये जो दो फ्रेंड्स थे इस केस के बाद जिसमें जुम्मन हार गया था और आंट जीत गई थी, और उसका निर्णय उसके बेस्ट फ्रेंड ने लिया था, अलगू ने लिया था, उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स बहुत रेयरली, सेल्डम मतलब बहुत कम एक साथ दिखाई देने लगे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और उनके बीच की दोस्ती टूट गई थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, यहाँ तक कि जुम्मन क्या था, अलगू का दुश्मन था और उससे बदला लेना चाहता था, एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, वो रिवेंज लेना चाहता था। डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट पॉट। फिर क्या हुआ, अलगू चौधरी एक मुसीबत में पड़ गया। कुछ दिन गुजर गए और उसका क्या था, लक खराब चल रहा था और वो एक मुसीबत में पड़ गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। अलगू के पास बैलों का एक जोड़ा था जिनमें से एक बैल मर गई, तो उसने दूसरी जो है समझू साहू को बेच दी थी, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि बैलगाड़ी चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, और उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि साहू एक महीने के अंदर पैसे देगा, जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो अलगू को देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, और फिर क्या हो जाता है, उसी महीने के अंदर उसकी दूसरी बैल भी मर जाती है। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. और कुछ महीनों बाद अलगू साहू को याद दिलाता है कि उसे पैसे देने हैं बुलॉक के, जो कि मर चुकी है। पर साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच बीस यू सोल्ड मी, और साहू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें एक पाई नहीं दूंगा उस जानवर के लिए। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूल, वो हमारे लिए कुछ नहीं लाया सिवाय बर्बादी के। आई हैव अ बुलॉक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास बैल है, तुम एक काम करो, वो ले जाओ, उसे यूज करो, फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, कोई भी पैसा नहीं है मरे हुए बुलॉक के लिए। ही सेड एंग्रीली, और वो ये बात बहुत गुस्से में कहता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, और अलगू डिसाइड करता है कि वो ये केस पंचायत में लेके जाएगा कि उसके पैसे साहू वापस नहीं कर रहा है। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, और ये दूसरी बार था महीनों में कि पंचायत रखी जा रही थी किसी केस के लिए। बोथ द पार्टीज started meeting people seeking their support, और दोनों पार्टी अलगू और साहू लोगों से मिलने लगे उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, और फिर से पंचायत उसी पुराने ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे लगती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अलगू खड़ा होता है और वो भी कहता है कि पंच की आवाज भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, और साहू को मैं ये न्योता देता हूँ कि वो हेड पंच को नॉमिनेट करे। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसकी डिसीजन का पालन करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और साहू को मौका मिल गया। साहू ने क्या किया, जुम्मन का नाम अनाउंस कर दिया। जुम्मन अलगू का फ्रेंड था, और अलगू ने क्या किया था, उसके खिलाफ जाके उसकी ओल्ड आंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि उसने सही और गलत के बीच में अंतर को पहचाना था। उसने दोस्ती नहीं निभाई थी, उसने राइट और रॉन्ग के बीच में फर्क को समझा था। नाउ जुम्मन को तो चांस मिल गया रिवेंज लेने का। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, अलगू का जो दिल था वो डूब जाता है और उसकी शक्ल नीली पड़ जाती है। बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। पर क्या होता है, जुम्मन जैसे ही हेड पंच बनता है तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाती है, और अपने ऑफिस की डिग्निटी को वो समझ लेता है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो इतनी ऊंची गद्दी पे बैठकर भी रिवेंज लेगा। ही थॉट एंड थॉट, अलगू सोचता रहता है। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, और फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सच और सही के बीच में लाके खड़ा कर दे। अलगू अपने मन में टसल कर रहा है,
सोच रहा है कि वो क्या डिसीजन लेगा जुम्मन, क्या वो एनिमिटी निभाएगा या वो सही और गलत के बीच के फर्क को समझेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, दोनों अलगू और साहू अपना केस बताते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, दोनों से पूछे जाते हैं सवाल बहुत सारे और उनके केस को बहुत डीपली समझा जाता है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, ये हमारा ओपिनियन है कि साहू को अलगू को पैसे देने चाहिए बुलॉक के। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, जब साहू ने वो बुलॉक खरीदा था तब ना ही उसको कोई डिसेबिलिटी थी ना ही उसको कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैल मर गया वो दुर्भाग्य से मर गया, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर हम अलगू को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू जब ये बात सुनता है जुम्मन ने सही और गलत के बीच के अंतर को समझ लिया तो अलगू अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता, कंटेन नहीं कर पाता। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और वो खड़ा होता है कस कस के बोलने लगता है बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हुई, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, और भगवान पंच की आवाज में रहते हैं। Soon after, जुम्मन came to अलगू, और कुछ समय बाद जुम्मन अलगू के पास आता है, embraced him and said, और उसे गले लगा लेता है, embrace कर लेता है और कहता है, since the last पंचायत I had became your enemy, लास्ट पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, become your enemy, today I realize what it is to be a पंच, पर मैंने आज समझा है कि पंच होना क्या होता है। अब पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय के बारे में पता होता है। लेट्स नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कोई भी शख्स न्याय के रास्ते में, सच के रास्ते में भटके ना दोस्ती और दुश्मनी की वजह से। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू क्या करता है अपने दोस्त को गले लगा लेता है, खूब रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, अलगू के जो आंसू होते हैं वो दोनों के बीच में जो मौजूद मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसे धो देते हैं। तो पहले केस में जब ओल्ड आंट के सामने अलगू और जुम्मन आमने सामने आए थे तो दोनों दोस्त थे, पर दूसरे केस में जब अलगू आया लेकर अपना केस और जुम्मन हेड पंच बना था तो दोनों एक तरीके से दुश्मन थे, दोस्त नहीं थे। पर दोनों ही केसेस में दोस्तों ने क्या किया, दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, ना दोस्ती निभाई ना दुश्मनी निभाई, दोनों ने जस्टिस को सर्व किया। सो जस्टिस इज इम्पोर्टेंट ओवर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो दिस चैप्टर इज अबाउट दिस ओनली, और इस चैप्टर को लिखा है प्रेमचंद ने, ये स्टोरी रीटोल्ड है। एंड हियर द चैप्टर फिनिशेस। Thank you for listening and watching. Please like and subscribe to my channel for the further videos of Class 6 English Literature lecture series.